my YouTube channel once again. I'm Vipasa Bose, a first professional MBBS student. So today's video is going to be about how to prepare for NEET in the next 6 to 7 months. So for your kind information, मैंने जब अपना NEET के लिए prepare करना चालू किया था, then I also had सिर्फ 6 to 7 months in my hand. So मेरे को भी बहुत सारा डाउट आता था कि can I crack NEET in 6 months, 7 months? तो तब मैंने क्या किया कि I just counted the number of chapters I had to cover and the number of days. तो मेरे पास roughly 180 days थे और 180 चैप्टर्स या 200 चैप्टर्स के आसपास थे. अगर एक दिन एक चैप्टर भी कवर किया जाए तो एट द एंड ऑफ 180 डेज आई वुड हैव कवर्ड एवरीथिंग. सो मैंने बस यही सोच के अपना प्रिपरेशन चालू किया था एंड बहुत ही लकीली एट दैट टाइम ओनली फिजिक्स वाला ने अपना यकीन बैच लॉन्च कर दिया था. अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ स्टफ हियर, बट फिर भी मैं अपना कहानी आप सबको बता रही हूँ कि मैंने जब डिसीजन लिया कि अब 6 महीने बाकी है, अब मेरे को नीट निकालना है, तो मैंने सबसे पहले जो किया वो है कि अपना सोर्स को डिसाइड किया. तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को करना है वो है अपना सोर्स डिसाइड करना कि वेयर फ्रॉम यू आर गोना प्रिपेयर, राइट. तो मैंने अपना सोर्स डिसाइड किया, वो था यकीन बैच, जो कि 6 महीने का एक ड्रॉपर्स बैच था. हालांकि मैं एक ड्रॉपर नहीं थी, आई वॉज अ फ्रेशर ओनली. फिर भी मैंने सोचा कि ये बहुत ही अफोर्डेबल है, तो आई जस्ट ज्वाइन दैट बैच विदाउट हैविंग एनी सेकंड थॉट एंड तब से मैंने अपना प्रिपरेशन चालू किया. द नेक्स्ट थिंग आई डिड वॉज अपना सोर्सेज डिसाइड किया. पहले तो डिसाइड किया कि इधर से करना है, उसके बाद बाकी सोर्सेज लाइक बुक्स एंड क्वेश्चंस एंड जितने भी सारे मॉड्यूल्स ये वो जितना भी होता है बुक्स एंड रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, तो मैंने वो सब कुछ उसके बाद डिसाइड किया. तो मेरे को रिसोर्स के बारे में जितना मैंने अच्छे अच्छे जगह से सुना है, मुझे यही पता चला कि NCERT इज़ द गॉड फॉर नीट. एंड NCERT के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थ्रू आउट योर प्रिपरेशन चालू रखना है, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो एंड आपका प्रिपरेशन किस लेवल तक हुआ है. तो द नेक्स्ट थिंग आई डिड वॉज कि मैंने डिसाइड किया यही सब बुक से मेरे को करना है. मैंने क्या किया कि जितने भी हाई वाले बुक्स होते हैं या जितने भी मतलब बहुत फेमस वाले बुक्स होते हैं, मैंने सब इग्नोर किया. मैंने बस NCERT किया. मैंने अपना नोट्स को प्रिफर किया. सबसे पहले तो आप लेक्चर्स देखोगे, कहीं से भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन सेल्फ स्टडी कहीं से भी कर रहे हो. पहले तो जो मेरे पास नोट्स बन रहे थे ऑनलाइन लेक्चर्स के बाद, मैंने उनको पहले तो अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया. उसके बाद आई वेंट टू द NCERT. नोट्स के बाद मैं NCERT पढ़ती थी, तो मेरे को लगता था कि नोट्स को ही क्रिस्प बना के NCERT में लिखा गया है, क्योंकि NCERT में वही लिखा गया है जो नीट में आएगा. एंड नोट्स क्या होता है कि थोड़ा हाई लेवल तक होता है, बट NCERT में बहुत ही आपको ओनली दैट मच जो कि नीट के लिए सफिशिएंट हो उतना ही होगा. तो नोट्स के बाद NCERT पढ़ने में मेरे को ईजी फील होता था. उसके बाद व्हाट आई डिड वाज कि मैंने अपना क्वेश्चन डिसाइड किया. क्वेश्चन तो पहले मेरे को अपने जो DPPs थे, वर्कशीट्स थे, होमवर्क्स थे, वहाँ से मेरे को मिल जाते थे, तो मैं वहाँ से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी. उसके बाद जो सॉल्व नहीं हुआ तो देन आई यूज टू गो टू द NCERT अगेन. सो मेरा कहने का मतलब है कि NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो वो NCERT रिलेटेड हो तो ही बेटर है. तो उसके बाद मैंने अपना क्वेश्चन बैंक वगैरह डिसाइड किया. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक PDF डाउनलोड कर लिया. ऐसे करके मैं फ़ोन से सब करती थी, बट मैं आपको बोलूँगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बुक खरीद लो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे NCERT का आपको बुक इन पेपर फॉर्मेट में आपको चाहिए, वैसे ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पेपर फॉर्मेट में आप लोगे तो ही आपको ज़्यादा हेल्प करेगा. उसके बाद नोट्स मैंने अपना डिसाइड किया कि मैं इधर से पढ़ूंगी, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करूँगी. तो ये सब मैं करती थी. हाँ, देन द नेक्स्ट थिंग आई डिड वॉज कि मैं जैसे एक वीडियो कंप्लीट किया, तो उसके बाद वहाँ से उसका जो क्वेश्चंस है, उस टॉपिक के जितने भी सारे क्वेश्चंस थे, जिस मॉड्यूल से मैं सॉल्व करती थी, मैं वहाँ से क्वेश्चन को भी करती थी. उसी टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए. उसके बाद जो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ वो मैं वापस जाके रीड करती थी. तो मैं ये एक दिन में ऐसा कर लेती थी. उसके बाद जो सॉल्व हो ही नहीं रहा था तो मैंने मार्क कर दिया, फिर मैं आगे बढ़ गई. तो ऐसे करके मैंने एक एक वीडियो देखा, एक एक क्वेश्चन बैंक उठाया, फिर क्वेश्चन सॉल्व किया. फिर ऐसे करते मैं तीनों चैप्टर्स के लिए, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मैं ऐसे करते गई. फिर
नेक्स्ट थिंग जो आपको करना है वो है हैविंग इनफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप पहले दिन से, आज से, डे वन से ही आप अपना प्रैक्टिस इस लेवल तक का बना दो कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हो एंड वो आपका हैबिट बन चुका है। आपको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आपको एफर्ट लगानी पड़ रही है, वो एफर्टलेस बन चुका है। तो मैंने ये एक बात सुनी थी, किसी ने कहा था कि पहले कुछ दिन आपको बस विल से आपको करना है, खुद से आपको जोर लगा के करना होगा, और कुछ दिन बाद 21 डेज के बाद या एक महीने के बाद वो आपका एक हैबिट बन चुका होगा। आपको वो विलिंगली करना नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट वो एफर्टलेसली आपके बाहर से आने लगेगा। आप 21 डेज तक बस आप अपना मोमेंटम क्रिएट कर रहे हो एंड उसके बाद से आप उस मोमेंटम को, मतलब वो कंटिन्यूअस बन जाएगा एंड आपको खुद से कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो सेम थिंग आपको करना है। करते 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 आपको ऐसा फील होगा कि अब तो ये नॉर्मल सा बन चुका है, अब और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, अब ये ही करना है। तो आप ऐसे करना, प्रैक्टिस हमेशा ऐसे करते रहना कि अब लगे कि प्रैक्टिस ना करो तो बहुत कुछ खो गया है, ऐसा लगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में भी मैंने बोला कि आप एक बुक खरीद लो, बहुत सारे बुक्स आते हैं, अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन, कहीं से भी आप बुक खरीद लो एंड उसको आप एक चैप्टर कंप्लीट होने के तुरंत बाद क्वेश्चन करना एंड उसी के जो फ्रेश टॉपिक्स है, आपके डाउट्स है, उनको आप मार्क करके रखना एंड उसी दिन आप चाहो तो उसको सॉल्व कर लेना। अगर आप फ्रेश में ही ऐसा कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, मैं सच बता रही हूँ। मैंने PYQs बहुत लास्ट के लिए छोड़ दिया था, जो मेरी एक गलती थी। अगर मैंने और भी पहले प्रीवियस क्वेश्चन करना शुरू कर दिया होता तो शायद मेरे जो मिस्टेक्स होते थे टेस्ट में, ये उधर उधर, तो वो कम हो जाता। तो अभी से आप प्रीवियस क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस कर दो तो आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। फिर जो मैं करती थी वो वीकली टेस्ट। हाँ, आई नो कि अभी आपके बहुत सारे बैकलॉग्स होंगे, मेरा भी था, इनफैक्ट सभी का होता है, जो टॉपर्स होते हैं उनका तक बैकलॉग बनता है। तो आपको इस चीज़ के बारे में चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, करंट टॉपिक्स के साथ चलते जाना है एंड उसी टॉपिक से आपको टेस्ट भी देना है वीकली। अब आपके पास 6-7 महीने बाकी है तो आप ऐसा करना कि वीक में एक बार टेस्ट दे देना या फिर 2 हफ्ते में एक बार आप टेस्ट ज़रूर दे देना, ताकि आपको वो एक माहौल सा फील हो या आपको लगे कि हाँ, इस चीज़ में मेरे को कमी है। अभी आई वुड से कि बिल्कुल मार्क्स की तरफ मत जाना, मार्क्स कम आएंगे, 300 400 200 जैसे भी मार्क्स आए, जितने भी मार्क्स आए, बस आपको देखना है कि आज ये टॉपिक का टेस्ट आएगा तो मेरे को इसीलिए कवर करना है। चल आप टेस्ट अटेम्प्ट करना, भले कितना भी आपका गंदा मार्क्स आए, कितना भी अच्छा मार्क्स आए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इन द लॉन्ग रन। बट ये प्रैक्टिस होना चाहिए आपको, इसीलिए आप टेस्ट देते रहना। फिर आपको क्या करना है, टेस्ट तो दे दिया बट उसके मिस्टेक्स होंगे तो वो आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। आपको टेस्ट के लिए भी अलग सी कॉपी बना के रखनी है। बहुत सारे लोग बनाते हैं, बहुत लोग नहीं बनाते। जो लोग नहीं बनाते वो लोग बाद में पछताते हैं कि मैंने जितना भी टेस्ट दिया उनका कोई अभी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो मैंने ऐसे पहले पहले किया था बट एट दी एंड मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि टेस्ट के मिस्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वही मिस्टेक्स नेक्स्ट वाले टेस्ट में आ जाते हैं। तो मैं क्या करती थी कि एक टेस्ट के लिए अलग से कॉपी बना के रख दिया था। सारा का सारा जो मिस्टेक्स है मैं उनको लिखती थी और उनको सॉल्व करके उस कॉपी में अच्छे से रख देती थी, ताकि नेक्स्ट टेस्ट से पहले मैं उसको थोड़ा पढ़ के जाऊँ। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि नीट में आपके मिस्टेक्स वाले पार्ट से फ्यू क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आप बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत करना। और जो इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको लगता है यार ये बहुत इजी था, देख लेते इसका क्या होगा, तो आप अभी से सब कुछ केयरफुली करते चलो, इग्नोर करके मत चलो कि मिस्टेक था, क्या हो जाएगा, चलना कोई बात नहीं, हो जाएगा। ऐसा मत करना। एक टेस्ट दिया, उसके मिस्टेक्स को देख लिया, फिर उसको सॉल्व कर लिया, एनालाइज कर लिया, फिर नेक्स्ट जो अभी करंट करोगे तो उस पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद आप क्या करना, फॉर्मूले नोट्स अभी से बनाने चालू कर देना। लाइक आपको फिजिक्स का ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो आप 1 पेज या 2 पेज में वही चैप्टर के सारे फॉर्मूलेस को आप कंसाइज फॉर्म में लिख लेना। तो मैंने ऐसा किया था जब मेरे पास 2 महीने बाकी थे नीट के, तब मैंने ऐसा किया था। तो सोचो अभी आपके पास 6-7 महीने बाकी है,
तो अगर आप अभी कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा आपका। और अगर आपसे हो सके तो अभी से डायग्राम्स वगैरह जितने भी है आपके, वो अभी से ही आप प्रैक्टिस करते चलो। अभी आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक डायग्राम है, बस उसको देख करके एक बार बना लिया। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम उस चैप्टर को पढ़ोगे तो उसके बाद आप तब भी और एक बार देखकर बना लोगे। तो ऐसा करते करते जितने भी बार आप चैप्टर को पढ़ोगे उतने बार आप डायग्राम बनाओगे, तो आपका एट द एंड क्या होगा कि वो डायग्राम एफर्टलेसली खुद से ही आने लगेगा, आपको याद सा हो जाएगा। तो आपको लास्ट में डायग्राम्स के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए अभी से डायग्राम्स भी थोड़े बहुत प्रैक्टिस करते चलो। ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट लगेगा आपको एक डायग्राम बनाने में। बस देख करके बना लो, लेबलिंग रीड कर लो। और ये बात सच है कि नीट के बाहर कोई डायग्राम नहीं आता, तो एक्स्ट्रा लेबलिंग के चक्कर में आप एनसीईआरटी वाला लेबलिंग को इग्नोर बिल्कुल मत करना। एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, उसके हर एक डायग्राम, हर एक फ्लो चार्ट, हर एक चीज़ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब से आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने के साथ उस चैप्टर की रीडिंग मार्क डालनी है। लाइक अभी आपका ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, आप अभी से एनसीईआरटी को साथ में लेकर के चलो। मेरा वीडियो एक चैप्टर का होता था तो उसमें 2-3 टॉपिक्स पढ़ाए जाते थे, तो मैं टॉपिक ख़त्म होने के बाद अपना नोट्स पढ़ती थी, उसके बाद डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ती थी। 2-3 बस पैराग्राफ्स होंगे, आपको पढ़ लेने हैं उसी दिन, ताकि नेक्स्ट डे आपका एक बैकलॉग नहीं बना रहे। तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट वाले टॉपिक्स को पढ़ना, आज के टॉपिक्स को आज ही पढ़ के सोना, भले कितना भी देर हो जाए, भले बहुत रात हो जाए, आपको पढ़ के कंप्लीट करके सोना है। आज का काम आज ही कंप्लीट करके सोना है। अगर आप इस तरीके से रोज रोज चलोगे ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। वो नीट का सीट आपके लिए ही होगा फिर। तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेज करने में, तो क्या करना कि आज आप रात को सोने से पहले पेपर लेके आप कल का टॉपिक सब लिख कर रख दो। फिर उसको क्या होगा कि आपको सुबह उठकर सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को ये कंप्लीट करना था, वो करना था, ये करना था, वो करना था। तो इस चक्कर में आपका सुबह का जो प्रोडक्टिव टाइम होता है वो वेस्ट नहीं होगा। इसीलिए सोने से पहले आप अपना टू डू लिस्ट बना करके सो जाना। मैं भी ऐसा करती थी एंड इससे बहुत हेल्प होता था। एंड हाँ, आप अभी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सोसाइटी में ये वो कोई भी आपको कुछ भी बोलेगा, आपको दोस्त बुलाएंगे कि चल आना पार्टी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, सारे सोशल मीडिया हैंडल से आपको अपने आप को कट ऑफ कर देना है। बस 6-7 महीने की बात है बेटा, कर दो। इससे आपकी लाइफ बच सकती है एंड आपका पूरा साल बच सकता है। बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद जितना करना है कॉलेज जा करके करेंगे, जो करना है कॉलेज जा करके करेंगे। तो अब कोई भी कुछ भी बोले, हाँ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसा बनो कि आप अगर एक फटा बैग भी लेकर के जा रहे हो तो लोग क्या कह रहे हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी मोह माया से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर आप इस लेवल तक पहुंच गए ना, तो फिर नीट क्या, आप कुछ भी उखाड़ लोगे लाइफ में। बस आपको रोज ये सब कुछ करना है, रोज अपने आप को मोटिवेट करना है कि मेरे को करना है, मतलब करना है। रात को सोने से पहले एंड सुबह सीधा उठने के बाद जो आप पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को बोलोगे, वो आपके पूरे दिन का फ्यूल बन जाएगा। आपको और एक्सटर्नल मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दुनिया ये बोले वो बोले, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे को बहुत किसी ने बहुत कुछ बोला था, लाइक क्या करती रहती है दिन भर घर पे, यार पागल हो जाएगी तू, इतना मत पढ़ा कर, क्या कर लेगी इतना पढ़ के, कुछ भी, तू पागल हो चुकी है, कुछ भी। इनफैक्ट मेरे को तो फ़र्क पड़ने लगा था कि यार मैं सच में, मेरा दिमाग सही काम तो करेगा, या मतलब मैं कंटिन्यूअसली पढ़ी जा रही थी। फिर मेरे मम्मी ने बहुत समझाया कि यार कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उनको जो बोलना है बोलने दे, तू सही काम कर रही है तभी दुनिया बोल रही है। तो बस अगर आप सही काम कर रहे हो तो दुनिया आपको पागल बोलेगी ही बोलेगी, और अगर दुनिया कुछ बोलती ही नहीं है मतलब आप कुछ कर ही नहीं रही हो। तो ये चीज़ याद कर करके मैं बस अपना काम करती रहती थी एंड दुनिया के कुछ भी बोलने से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इनफैक्ट बोलने के बाद तो और स्ट्रांगली काम करना चाहिए। अभी आपको अपना बस वो लक्ष्य याद रहना चाहिए और कुछ नहीं, बस और कुछ याद नहीं रखना। बस सोचना कि मैं इस चीज़ से अपनी पूरी फैमिली की लाइफ बदल दूंगी या दूंगा। आपने अगर आज भी एक कदम उठा लिया ना, तो आप बहुत सारे बच्चों से 2-3 कदम आगे हो जाओगे। एंड आपको पता है कि अगर आपने अभी शुरू नहीं किया तो कुछ महीने बाद भी आपको लगेगा कि मैंने
प्रिपरेशन नहीं किया तो अब मुझे करना चाहिए, तो तब तक बहुत लेट हो जाएगी एंड तब भी कोई ना कोई तो शुरू करेगा एंड वो निकालेगा। तो आप अभी से करो और वो रिग्रेट ना रहे कि मैं लेट से हुई ज्वाइन इसलिए नहीं हो पाया। वो सब किसी को कुछ ब्लेम नहीं करना है, बस शुरू कर देना है। जो भी है, जैसा भी है, आपके पास जो कुछ भी है उसी से शुरू कर दो। आपके पास जो बुक्स है, एनसीईआरटी है, पैसे नहीं है बुक्स खरीदने के और मॉड्यूल्स खरीदने के पैसे नहीं है। मैं अपना बोल रही हूँ, मेरे पास तब पैसा था बट टाइम ऐसा था, कोरोना हो रहा था तो सारे दुकान बंद थे। फिर भी मैंने जो लूज शीट होते हैं वो मेरे घर पे था, तो मैं उसी पे सारा नोट्स बनाती थी। एंड मेरा अभी बिलीव नहीं करोगे कि नीट का जो नोट्स, सारा नोट्स मेरा लूज शीट पे ही बना। अगर मैं वेट करती रहती कि कब दुकानें खुलेंगी फिर मैं नोटबुक्स खरीदूंगी, तो ऐसा करते करते मेरा नीट होता ही नहीं। तो आप छोड़ दो, बिल्कुल टेंशन मत करो, जैसा है जो भी है सब कुछ हो जाएगा, बस शुरू कर दो आप। वो कहते हैं ना कि यू डोंट हैव टू बी अमेजिंग टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट टू बी अमेजिंग। तो बस इसी चीज़ को याद करके शुरू कर दो, फिर चाहे रिजल्ट कैसा भी हो, आप बस मेहनत करना सीख जाओगे। एंड जिसने मेहनत करना सीख लिया उसने लाइफ में कुछ भी उखाड़ लिया। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर मैंने कुछ भी चीज़ ऐसा मिस किया होगा तो आई विल ट्राई टू कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव ए ग्रेट डे।